हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में मैंने कराया था व्हाट इज़ दी पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। इस वाले लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज़ दी पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले हम लिखते हैं इस टॉपिक का नाम, इट इज़ डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आराम से याद हो जाएगा और बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं बनाना पड़ेगा पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू का हो और एक प्लस क्यू का हो, और इसका सेंटर बनाना पड़ेगा, दैट इज़ ओ। और ओ से लेफ्ट की डिस्टेंस कितनी है, एल है, और राइट की भी कितनी है, एल है, यानी कि लेंथ आ गई आपकी 2l। यह आप सबको पता है कि व्हाट इज़ डाइपोल, और डाइपोल में लेंथ और जो होती है वो 12 होती है, तो सेंटर से इधर की भी एल और इधर की भी एल। अब यहाँ से अगर एक सेंटर से पॉइंट उठाओगे ऊपर की तरफ और उसे मान लो P, तो ये जो पॉइंट होता है यही कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम लिखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, लेट P इज ए पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल किसके पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल कितना है, ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है डाइपोल की, 12, एंड चार्जेस कितना है डाइपोल में, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आई बात समझ में, इतनी थ्योरी काफ़ी है इसके लिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r होगी, तो ये दो ट्राइंगल बन गए जो दोनों के दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं, या एक दूसरे के बोल सकते हो आप कि बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल हैं। इस ट्राइंगल में यहाँ मान लो A है, ये B है, और ये C, ये P पॉइंट तो पहले से है ही। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा है APO, ध्यान से देखो कहाँ है APO, APO, उसमें ये बेस कितने का है, L का, ये कितने का है, R का, ये मान लो X है, तो ये हो गया LRX। क्या क्या हो गया, L बेस R और X, LRX। तो इधर वाले को देखो, इसमें बेस कितना है L, इसमें हाइपोटेनियस कितना है R, और इसमें परपेंडिकुलर कितना है X, तो ये भी हो गया LRX। यहाँ पर एंगल भी कितने के हैं, 90 के, यहाँ भी एंगल कितने के हैं, 90 के। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, यानी कि BPO, ये दोनों क्या है, R क्या है, ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, तो हम कह सकते हैं R इक्वल और सेम ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनका क्या होता है, उनकी डिस्टेंस, उनके सारे के सारी साइड और सारे के सारे एंगल भी बराबर होते हैं। चलो इतना ही काफ़ी था। तो अब आ जाओ कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q एंड प्लस Q आर V1 एंड V2। तो जो V1 है वो किसके कारण है, माइनस Q के कारण, और जो V2 है वो किसके कारण है, प्लस Q के कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q है वो तो है V1, और जो प्लस Q के कारण है वो कितना है, V2, और इनकी डिस्टेंसेस कितनी हो गई, इसकी भी R है और इसकी भी R है। अब की बार R प्लस L और R माइनस L वाला कोई फंडा नहीं है। तो अब जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल वो निकालने से पहले मैं चलो कर देता हूँ, V1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4πε0 माइनस Q ओवर R, और V2 इक्वल टू होता है 1/4πε0 प्लस Q ओवर R। तो ये तो हो गई V1 और V2 की वैल्यू। तो दोनों के लिए R भी सेम है, बस एक का चार्ज माइनस है, एक का चार्ज प्लस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम कह देंगे कि नेट पोटेंशियल एट P जो होगा वो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज़ V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q ओवर R प्लस 1/4πε0 Q ओवर R। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम थी, बस प्लस और माइनस का फ़र्क था। तो जब ये सम होंगे तो क्या होगा, आपस में ज़ीरो हो जाएगा मिलकर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब अगर ये V इक्वल टू कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये इस डेरिवेशन से हमें पता लगा। तो वी कैन राइट
कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज़ ज़ीरो। इसको याद कर लीजिए। और डेरिवेशन बड़ा आसान सा था, जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब की बार आते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है रैंडम किसी भी पॉइंट पर, वो ना एक्सियल पे होगा ना इक्वेटोरियल पे होगा। तो एक जनरल फार्मूला डेवलप करना है, इसके बाद वही टॉपिक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर बने रहिए।